brought to you by Physics Wala. नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ तो राजनीतिक दल खूब विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली। यूथ कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है अपनी ही पार्टी के खिलाफ, क्योंकि यूथ कांग्रेस का कहना है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जो युवा है, युवा कार्यकर्ता है, जिन्होंने हर धरने में, हर प्रदर्शन में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की थी, आखिरकार उन्हें ही भुला दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है टिकट वितरण से। और ये अगर आप देखें मेरे ठीक पीछे, तो ये कांग्रेस कार्यालय है जहां पे तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। भोपाल जिले के ही यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता है जो यहाँ पहुंचे हैं। अपनी मांग को लेकर के इन्होंने ज्ञापन दिया है संगठन को और मांग की है कि विचार किया जाए पार्टी में कि यूथ कांग्रेस को या फिर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट वितरण के दौरान, खासतौर से 30% जो टिकट वितरण में इनका हिस्सा बनता है युवाओं का, उसको रखा जाए। लेकिन क्या कुछ आपको लगता है कि आपके यहाँ पे प्रदर्शन करने से कुछ फर्क पड़ेगा? हम लोग अपनी बात अगर हमारे कार्यालय पर आकर नहीं बताएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को हमारी व्यथा नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? हमारे साथ तो समस्या ये है कि हम सब लोगों ने, पूरी भोपाल यूथ कांग्रेस की टीम ने, हम सब पे दर्जनों मामले दर्ज हैं। मैं खुद भोपाल यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, मुझ पे 50 से ऊपर मामले, मेरे सारे विधानसभा अध्यक्ष, इन सब पे 10-10, 12-12, 15-15 मामले, इन सब पे पूरे जिला कार्यकारिणी पे। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, हम सिर्फ अपनी व्यथा ही बता सकते हैं। और आप बताइए, अगर प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया में होने वाला इससे छोटा कोई चुनाव होता हो तो पार्टी हमें उसका आश्वासन दे देगी, हमें वो लड़ाएगी। आप लोगों ने चुनाव प्रक्रिया जब पूरी चल रही थी, टिकट वितरण की बातें हो रही थी, फॉर्म भरने की बात थी, फॉर्म भरे आप लोग? हम सबने फॉर्म भी भरे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से फॉर्म भरे हैं और हमने हमारे टिकट की मांग पार्टी के समक्ष भी रखी थी। लेकिन बड़ी एक सोचने वाली बात है कि हमने जितने टिकट मांगे उसमें से किसी एक भी साथी को, युवा कांग्रेस के साथी को, नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी पार्टी के दौरान नहीं बना। 85 वार्ड है भोपाल में, तो 85 में से कहीं पे भी हिस्सेदारी नहीं मिली? किसी एक पे भी हमें हिस्सेदारी नहीं मिली, यही हमारी व्यथा है। हम कमलनाथ जी के माध्यम से यही बात करना चाहते हैं कि बड़े नेताओं को आप ठीक है तवज्जो दीजिए, लेकिन युवा कांग्रेस के जो छोटे साथी हैं, जो लगातार रोड पे लटकाते हैं, जेल जाते हैं आपके लिए, पार्टी के लिए केस खा रहे हैं, उनका संघर्ष आप नहीं सुनेंगे, उनकी व्यथा तो कौन सुनेगा? 22 तारीख तक का अभी भी समय है। अगर कमलनाथ जी से मांग है कि कृपया करके हम लोगों को चुनाव में प्रत्याशी बनाए। उदयपुर चिंतन शिविर में तो ये कहा गया था कि 30% हिस्सेदारी होगी युवाओं की, आप लोगों को क्या लगा? उदयपुर चिंतन शिविर का कुछ फायदा यहाँ दिखा? बिल्कुल कोई फायदा नहीं दिखा गया। सीधे सीधे राहुल गांधी जी की नीति है जो चुनाव लड़के हम लोगों को संगठन में लेकर आए हैं, उसके बाद हमें हिस्सेदारी मिले संगठन सत्ता में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी लोकल लीडर्स के द्वारा नहीं किया जा रहा है। हमारे अध्यक्ष जी ने जितनी भी 12 लोगों की लिस्ट दी थी उसमें 85 में एक को भी इस लायक नहीं समझा गया कि चुनाव लड़ सके। उसके बाद जिनको बोला जा रहा है कि यूथ कांग्रेस का टिकट हमने दिया है, वो पहले से ही पार्षद हैं, जो पहले से पार्षद हैं, जो पहली कमेटी है, उनको यूथ कांग्रेस का नाम गिना के कहा जा रहा है कि ये यूथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हमारे सारे भी आप लोगों के साथ यहाँ पे इस प्रदर्शन में पहुंची है। विधानसभा की उपाध्यक्ष क्या पीड़ा है? जी, हमारी पीड़ा तो सिर्फ यही है, जब हम जमीनी कार्य करते हैं, हम दिन रात मेहनत करने वाले, डंडे हम खाए, पोलिंग बूथ पे काम हम करें और जेल हम लोग जाए, हम लोग अपने पर धारा तक लगवाए और हमारी नहीं सुनी जाएंगी तो किसकी सुनी जाएंगी? जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पोलिंग बूथ पे और जनता को इकट्ठा करके हम खुद वोटिंग करवाते, सब करवाते हम लोग, मगर हम लोग की नहीं सुनते ये लोग। घर बैठी महिलाओं को निकाल कर उनको टिकट दिया जा रहा है, मेरा एंड टाइम पे टिकट काटा जा रहा है। जो लड़की कभी राजनीति में आई नहीं, कदम नहीं रखा है, उसको बिठा के टिकट दिया गया, मेरा एंड टाइम पे टिकट काटा गया है मेरा। क्या पूरे सिर्फ भोपाल में ये हुआ है निकाय चुनाव की, या फिर जितने 16 निकायों में वो हर जगह आपको ये शिकायतें मिल रही है? शिकायत तो देखिए प्रदेश में कई जगह से है, लेकिन हम भोपाल जिले के अध्यक्ष हैं और हमारी भोपाल की कमेटी, हमने हमारी जो व्यथा है, हमने जो नाम दिए थे उसमें से एक भी नाम पे फैसला नहीं आया है। अभी क्या होता है? अगर 22 तारीख तक नाम वापसी का पूरा कार्यक्रम है, अगर वो नहीं होता है, आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है, तो यूथ कांग्रेस इस निकाय चुनाव में क्या करेगा? अगर 22 तारीख तक इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं होता है और हमारे साथियों को मौका नहीं दिया जाता है, तो यूथ कांग्रेस के साथी, जब उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो 5 साल घर पे बैठे हैं, तो यूथ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता घर बैठेगा और नगर निगम चुनाव का बायकॉट करेगा। कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगा निकाय चुनाव में अगर ऐसा नहीं होता है? अगर हमारी व्यथा नहीं सुनी गई तो हम फिर लगातार संघर्ष, हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं करेंगे। जिस चुनाव में हमारी बात नहीं सुनी गई, जिस चुनाव में हमारे साथियों को मौका नहीं दिया गया, उस चुनाव को हम पूरी तरीके से बायकॉट करेंगे। जिनको टिकट दिया गया वो जीत के आएंगे, जो भी प्रत्याशी है वो खुद जीते। यूथ कांग्रेस अगर लट खाने और काम ही करने के लिए बनी है, तो हम फिर जब हमारे हक की बात होगी तो हम अपना अधिकार भी मांगेंगे।
यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। भोपाल जिले के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मांग की है कि मध्य प्रदेश में जो निकाय चुनाव चल रहे हैं उसमें युवाओं को बड़े पैमाने पर तरजीह देनी चाहिए थी, लेकिन भोपाल जिले में ऐसा नहीं हुआ है और शायद यही वजह है कि अब उन्हें इस तरीके से प्रदर्शन करके राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आकर अपनी बातों को सामने रखना पड़ रहा है।